हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो हमें एक नहीं अनेक स्टॉक्स की जानकारी देगा और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हमें यहाँ पे देगा। और टारगेट 400 हम एक स्टॉक को यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे और सब भाग गए लेकिन ये रह गए। देखिए, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, सब भाग गए लेकिन ये रह गए। तो ये जो फॉर्मूला है वो लगता है पी यानी कि पीयर प्रेशर। मतलब पीयर ग्रुप के स्टॉक्स भाग गए तो भाई बाकियों पे भी प्रेशर हो जाता है कि भाई हमें भी भागना है। तो जब वो भागते हैं तो आपका जो मौका है वो, क्योंकि वो लेट भागते हैं तो आपके पास मौका होता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेज करके आप चलते हो। तो चलिए देखते हैं कौन सेक्टर को हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये है रियलिटी सेक्टर। इसके बारे में हम ऑलरेडी कई बार भी बात कर चुके हैं, क्योंकि ये आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ये रियलिटी सेक्टर के टॉप के स्टॉक्स हैं। अगर आप तसल्ली से देखो मंथली चार्ट के हिसाब से, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, और जैसे ये रिजॉल्व हुई और ये भागा। अगर इसी तरीके से इसकी रेजोल्यूशन को देखो आप, ये देखो आप इस पार्ट को अगर अंडरस्टैंड करो, आप कहोगे भाई हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, देख रहे हो रैली। उसी तरीके से इसको डेली में आ जाइए, वहां पे समझने की कोशिश कीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आपको मिलेंगी इस जो है स्टॉक के माध्यम से। ये हो गया गोदरेज प्रॉपर्टी। आप देख रहे हो रैली बिल्कुल आए जा रही है, भागे जा रहा है। इम्पल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब बहुत दूर निकल चुका है, लेकिन कुछ स्टॉक्स इससे अभी पीछे होंगे। यानी कि ये रेस में बहुत आगे है, लेकिन हमें रेस में जीतना थोड़ा है। हमें तो पीछे वालों पर भी दाव लगा के अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, थोड़ा कम मिल जाए क्योंकि हम लेट एक्टिव हुए, लेकिन आप देखिए जरा ये गोदरेज प्रॉपर्टीज, इस डीएलएफ को देखिए, इसकी मंथली देखिए करेक्शन कहां से रिजॉल्व हुई, इम्पल्स करेक्शन, और ये रिजॉल्व हुई और ये भागा। इस रिजोल्यूशन के बीच में आपको देखिए एक छोटा सा हॉल्ट यहाँ पे मिला, फिर ये भागा। इस छोटे से हॉल्ट में आप देख रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट था और ये भागा। लेकिन आज हम इन स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, आज हम इसी ग्रुप के छोटे स्टॉक्स की बात करेंगे। उनमें से अगर आप देखो ओबेरॉय रियल्टी इस सेक्टर का स्टॉक है। अगर आप देखो यहाँ पे डीएलएफ, जैसे हमने ऑलरेडी बात करी, और कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, इसकी बात करेंगे आज हम। और साथ के साथ अगर देखा जाए गोदरेज प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी देख चुके हो, बड़ा स्टॉक है। फोनिक्स मिल्स लिमिटेड, क्या ये स्टॉक पीछे रह गए हैं, इनको देखेंगे। और साथ के साथ प्रेस्टीज स्टेट्स प्रोजेक्ट्स, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा कोल्टे पाटिल के ऊपर। तो अगर आप देखो अभी के टाइम पे ये भाई साहब कहाँ पे बैठे हुए हैं, इसको कंपैरिजन करो आप डीएलएफ के साथ, इसको कंपैरिजन करो आप जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ। आज में बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम आज आपको देखने को मिला है। लेकिन मैं कहूंगा जस्ट ये स्टार्टिंग है। अगर आप थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस करते हो तो आपको इतनी दूर इसको जाने की जरूरत नहीं होती। आप इसको यहीं 240 250 के लेवल से ही समझ जाते हैं कि भी ये धीरे धीरे बुलिश क्रॉस बन गया, करेक्शन के बाद हायर लो यहाँ पे बना है, और आप देखिए बिल्कुल जंप आ गया। अब इंतजार होगा आपके लिए, आप कहोगे पुल बैक आएगा, छोटी एक और करेक्शन आएगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो, मंथली के पर्सपेक्टिव से, तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को पार करने वाला, जो कि 280 का है, जो कि इसका प्रीवियस हाई है। प्रीवियस के साथ साथ इन लेवल्स में 2020 और 2018 के लेवल का भी ये हाई है। अब 2018 से पहले जब मार्केट पीक पे थी तो ये 400 के लेवल पे था। अब आप सोच रहे होंगे यार ये इंपल्स बनी, ये करेक्शन बनी, इंपल्स रिजॉल्व होगी, करेक्शन रिजॉल्व हो रही है और ये धमाका सीधे 400 का टारगेट, क्या ये अचीव हो सकता है? आप कहोगे यार सब तो भाग गए, यही रह गया। अब तसल्ली से देखते हैं वीकली चार्ट पे, जरा ध्यान से देखिए अभी हम कहाँ पहुंच रहे हैं। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। अगर आप इन स्विंग लोज को देखो तो आप कहोगे भैया ये स्विंग लोज जो बनी हुई है ये तो बहुत ही खतरनाक बनी हुई है, तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पोजीशन हमें बनाती हुई दिखा रही है। और ये देखिए ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, इसी का ही हाई है, फिर लो बनता है, अब ये पार हो रहा है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये ब्रेकआउट के नियर इस एरिया में जाएगा। इस एरिया में जाएगा तो आपको पता है भाई ब्रेकआउट के नियर क्या चाहिए, कंसोलिडेशन, करेक्शन, यानी कि छोटी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इट इज ये ब्रेकआउट से पहले भी आ सकते हैं और ब्रेकआउट के बाद ही आएगी, पुल बैक के टाइप में आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको आरएसआई पे लेके चलता हूँ। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, आरएसआई इस वीक में 60 को पार करने जा रहा है और लग रहा है कि ये पार कर देगा। तो जब अगली बार जो करेक्शन आएगा, चाहे वो ब्रेकआउट के बाद आए, चाहे इन फॉर्म ऑफ पुल बैक आए, या ब्रेकआउट से पहले इन फॉर्म ऑफ स्मॉल करेक्शन आए, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी, 60 के अराउंड इसका हॉल्ट सिचुएशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप कहोगे वाह मजा आ गया। तो आप देख रहे हो पूरी की पूरी प्रोसेस किस तरीके से है, कैसे सिचुएशन जा रही है। मंथली का करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, वीकली के टाइम फ्रेम पे आप समझ रहे हो, देखिए कैसे ये रिजॉल्व हो रहा है। स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है, रिस्क मैनेज आप करके चल रहे हो और चीजें आपके सामने बिल्कुल प्रोसेस वाइज चल रही है। साथ के स्टॉक बहुत दूर निकल चुके हैं, इनका अभी सिचुएशन पॉजिटिव बन रहा है। यहीं तक मत रहिए, इसको और छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको एक टाइम फ्रेम तक नहीं रहना है, आपको प्रोसेस समझना है, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, ऐसे में कभी भी फिर आपको टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी
अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी स्किल बेसिस पे काम करोगे। अब आप देखिए तसल्ली से यहाँ पे इस स्टॉक में पूरी की पूरी करेक्शन जो भी अभी चल रही है, ये बहुत टाइम से 2021 की स्टार्टिंग से लेकर अब तक चल रही है। इसमें अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तसल्ली से तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलेगी। देखिए वॉल्यूम आपको बहुत कुछ बताता है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग यानी कि कहां पे बड़ा प्लेयर पैसा लगा रहा है, कहां पे दाव खेल रहा है, उससे पता लगती है वॉल्यूम से। प्राइस एक्शन तो आप समझ रहे हो कि कैसे प्राइस रिएक्ट कर रहा है, कैसे वो हायर हाई हायर लो की सीरीज बना रहा है, लेकिन वॉल्यूम उसके ऊपर एक तड़का होता है बढ़िया वाला। अब आप देखिए यहाँ पे ये सिचुएशन आई, देखिए इसने क्या बनाया, हाई पॉइंट बनाया, यानी कि पिछले हाई के पास गया, यानी कि वापस ये करेक्शन आई और फिर से ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ। ये जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और फिर देखिए वापसी ये बिल्कुल इन्हीं रेंजेस पे आया। कई बार आप इसको कहोगे कि ये काइंड ऑफ रीटेस्ट था, बहुत बार आप कहते हो कि रिटेस्ट काइंड ऑफ है। जब हम वाइकॉप एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, जब बड़े बड़े लोग जब वाइकॉप एक्यूमुलेशन को हम कहते हैं कि भाई कैसे वहां पे अप थ्रस्ट बन रहा है, कैसे वहां पे स्प्रिंग बन रही है, कैसे रिटेस्ट हो रहा है, रिटेस्ट के बाद जब वापसी होती है तो वापसी कहीं ना कहीं आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, और जो कि यहाँ पे बुलिश क्रॉस के बाद की कंसोलिडेशन और धमाका आपके सामने हुआ है विद अ बिग 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 वॉल्यूम। मैं कहूंगा आप क्लियरली देख लीजिए कितना बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और अब आपको लग रहा होगा दिस स्टॉक इज मोस्ट मतलब इंटरेस्ट वाला स्टॉक है, जहां पे आपको एरिया जो दिख रहा है वो 270 280 का एरिया आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट वाला। लेकिन दिस इज नाउ यू आर गोइंग फॉर अ ब्रेकआउट थिंग। अगर आप देखोगे, अगर आप समझोगे स्टॉक को बहुत जल्दी, तो फिर ये 240 230 का रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पे आपका रिस्क बहुत कम था। लेकिन अब आप जब ब्रेकआउट की तरफ जा रहे होगे तो डेफिनेटली देयर विल बी स्विंग ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, सो यू विल हैव टू स्विच टू द लोअर टाइम फ्रेम टू सी कि क्या हो रहा है। तो चलिए डेली के लोअर टाइम फ्रेम पे जब चलोगे आप आवरली पे, तो होगा क्या उस टाइम पे, जब यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी या फिर इधर एक काइंड ऑफ पुल बैक आपको देखने को मिलेगा, तो वो एक स्विंग होगी अगले यानी कि छोटे टाइम फ्रेम की। आप कहोगे वाह ये तो बहुत ही मजेदार सिचुएशन है। तो आपका क्या माइंडसेट है, देखिए मंथली की करेक्शन रेजोल्यूशन को आप देख रहे हो वीकली पे, वीकली से डेली पे, डेली से आवरली पे, तो आप स्टॉक को ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो। फॉर्मूला लगाना मतलब कि आप कहोगे ये तो एक स्ट्रेटेजी बन गई, लेकिन यहाँ पे आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कैसे प्रोसेस पूरी की पूरी चल रही है, कैसे हाई मोमेंटम एरिया हमें आरएसआई बता रहे हैं। लेकिन इसी को यहीं तक नहीं रखेंगे, एक और स्टॉक हमारा रह गया फोनिक्स, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब फोनिक्स, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास था कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, तो यहाँ पे देखोगे तो ये उस स्टॉक से थोड़ा सा आगे निकल चुका है, एक स्टेप आगे। कैसे? क्योंकि ये मंथली के प्रीवियस मंथ के हाई को पार कर चुका है, लेकिन इसने भी अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि इस एरिया में जो कि 17 फरवरी 2020 का एरिया अब आ चुका है, उसके लिए कंसोलिडेशन ये दे रहा है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और मुझे अच्छी बात जो इसकी लगी वो ये देखिए 260 यानी कि 60 आरएसआई के लेवल पे सपोर्ट लेके वापसी कर रहा है। तो भाई ये स्टॉक और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है हाई मोमेंटम एरिया में। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखें, स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको उससे इमोशनली अटैच नहीं होना है। आपके लिए वो बस एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पैसा कमाना है, जिससे इस चीज को इस तरीके से लीजिए। अब आप कहोगे ये क्या मतलब इमोशनली अटैच नहीं होना? अगर आप स्टॉक से इमोशनली अटैच हो जाते हो तो उसका मतलब आप जब उसको आप देखते हो कि वो नीचे गिर रहा है तो आप उससे निकलते नहीं हो, आपकी क्योंकि इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इमोशनली अटैच होने की जरूरत है ही नहीं किसी भी स्टॉक के साथ। अब ये देखिए क्या दिखा रहा है, आरएसआई 60 पर सपोर्ट दे रहा है। आप कहोगे वाह क्या मजेदार सिचुएशन है। तो इसीलिए हम आपके लिए एक नहीं इन दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, और बाकी के ग्रुप के स्टॉक्स अगर आपको देखना है तो कुछ नहीं करना, आपको इन ग्रुप के पीयर ग्रुप में चले जाइए। इस स्टॉक के पीयर ग्रुप में गोदरेज प्रॉपर्टीज में चले जाइए, डीएलएफ को देखिए, ओबेरॉय रियलिटी को देखिए, जीआर इंफ्रा को देखिए, फोनिक्स मिल्स को देखिए, प्रेस्टीज स्टेट्स को देखिए, इवन एनबीसीसी को देखिए। सब एक ही थाली के स्टॉक्स हैं, आप इन सबको देखिए, एनालाइज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी वो कोल्टे पाटिल डेवलपर्स के साथ जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत ही बड़ा वॉल्यूम, और उसके अलावा मंथली पे जो सिचुएशन थी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन एज ऑफ नाउ, कि मंथली की जो स्विंग है वो स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए ये स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका टारगेट भी काफी ऊपर 380 और 400 के रेंज में जाता हुआ दिख रहा है, जो कि करंट लेवल से 100 से 120 रुपए ऊपर है। अगर आप कहो तो 40 से 50% का गेन आपको सामने सामने देखने को मिल रहा है। अगर रिस्क की मैं बात करूं, अगर मेरा डीप स्टॉप लॉस है तो वो यहाँ पे जाएगा 206 के आसपास। लेकिन अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे डेली पे या वीकली पे जाके अपने स्टॉप लॉस को और इंप्रोवाइज कर सकता हूं, जो कि स्विंग के लोज हैं उनके थ्रू। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। इन चीजों को टिप्स बिल्कुल भी मत समझें, यहाँ पे लर्निंग के ऊपर ध्यान दें और प्रैक्टिस करते रहे ताकि आप अपने डिसीजन खुद ले पाओ। प्रैक्टिस से ही वो एग्जीक्यूशन में रिफ्लेक्ट होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।